यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने अपनी प्रजा को एक ऐसा वादा दिया था जिसे वह कभी पूरा नहीं कर पाया। लेकिन क्या यह उसका घमंड था, उसकी कमजोरी, या फिर कोई गहरा राज? बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम विजयगढ़ था। इस राज्य का राजा वीरसेन अपनी वीरता और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वह हमेशा उनकी भलाई के लिए सोचता था। एक वर्ष विजयगढ़ में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदियां खाली हो गईं और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। हर तरफ निराशा का माहौल था। ऐसे कठिन समय में राजा वीरसेन ने अपनी प्रजा को अपने महल के सामने इकट्ठा किया और एक घोषणा की। उसने ऊंचे स्वर में कहा, हे मेरी प्रिय प्रजा, मैं तुम सबको वचन देता हूं कि जब तक इस धरती पर हर एक व्यक्ति के पास भर पेट भोजन नहीं होगा, मैं स्वयं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मेरे राज्य में खुशहाली वापस नहीं आ जाती। राजा का यह वादा सुनकर प्रजा में एक नई आशा जाग उठी। उन्हें विश्वास था कि उनका राजा उन्हें इस विपदा से बाहर निकाल लेगा। लेकिन राजा को यह पता नहीं था कि यह वादा उसके जीवन का सबसे कठिन अध्याय बनने वाला है। राजा वीरसेन ने अपना वादा पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने अपने खजाने के द्वार खोल दिए और दूसरे राज्यों से अनाज मंगवाना शुरू किया। उसने अपने मंत्रियों को हर एक गांव में जाकर यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि किसी भी परिवार को भूखा न सोना पड़े। राजा स्वयं रात दिन काम करता था। वह हर गांव के दौरे पर जाता, लोगों से मिलता और उनकी समस्याओं को सुनता था। समय के साथ राज्य में अनाज की आपूर्ति सामान्य होने लगी और अकाल का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन राजा वीरसेन ने अपना वादा याद रखा था। उसने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। वह सिर्फ पानी पीकर जीवित था। उसके इस त्याग को देखकर प्रजा का सम्मान उसके प्रति और भी बढ़ गया। कई दिन बीत गए, फिर कई सप्ताह। राजा का शरीर कमजोर होने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं। उसके करीबी मंत्री, जिसका नाम माधव था, उसे बार बार समझाता, महाराज, अब सब कुछ सामान्य हो गया है। आप अपना वचन त्याग दें और भोजन ग्रहण करें। लेकिन राजा वीरसेन अटल था। उसने कहा, माधव, जब तक अंतिम व्यक्ति तक भोजन नहीं पहुंच जाता, मेरा वचन अधूरा है। एक दिन जब राजा वीरसेन महल में अपने काम में व्यस्त था, एक बहुत बूढ़ी स्त्री, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, महल के द्वार पर आई। उसने राजा से मिलने की जिद की। द्वारपाल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि उसके पास राजा के लिए एक बहुत जरूरी संदेश है। जब राजा को इस बारे में पता चला तो उसने बूढ़ी स्त्री को अंदर आने की अनुमति दी। बूढ़ी स्त्री ने राजा के सामने आकर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपने अन्न का त्याग कर दिया है। राजा ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ी स्त्री ने अपनी पोटली में से एक सूखी रोटी निकाली और राजा को दिखाते हुए बोली, महाराज, इस रोटी को देखकर आपको क्या लगता है? राजा ने रोटी को ध्यान से देखा और कहा, यह एक सूखी रोटी है जो बहुत पुरानी लगती है। बूढ़ी स्त्री मुस्कुराई और बोली, नहीं महाराज, यह सिर्फ एक रोटी नहीं है। यह मेरे परिवार के लिए 2 दिन का भोजन है। आपके प्रयास से आज मेरे घर में यह रोटी है। लेकिन मुझे पता चला है कि राज्य के सबसे दूर के गांव शांतिपुर में अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है। आप भले ही पूरी प्रजा को खिला रहे हैं, लेकिन जब तक एक भी व्यक्ति भूखा है, आपका वादा अधूरा ही रहेगा। बूढ़ी स्त्री की बात सुनकर राजा वीरसेन के होश उड़ गए। उसे लगा कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए थे। उसे यह बात बहुत बुरी लगी कि उसके मंत्री और सेवक उसे गलत जानकारी दे रहे थे। बूढ़ी स्त्री की सच्चाई ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसने उसी समय माधव को बुलाया और उससे कहा, माधव, मेरे राज्य के सबसे दूर के गांव शांतिपुर में कुछ लोग अब भी भूखे हैं। मुझे अभी वहां जाना है। माधव ने राजा को रोकने की कोशिश की। महाराज, आप इतने कमजोर हो चुके हैं। इस हालत में इतनी लंबी यात्रा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन राजा नहीं माना। उसने कहा, मेरा वादा अभी अधूरा है। जब तक मैं उस गांव के हर व्यक्ति को भरपेट भोजन नहीं करा देता, मैं वापस नहीं आऊंगा। राजा वीरसेन ने तुरंत अपने घोड़े को तैयार करने का आदेश दिया और अकेले ही शांतिपुर की ओर निकल पड़ा। यह एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा थी। रास्ते में पहाड़, जंगल और नदियों को पार करना था। राजा का कमजोर शरीर इस यात्रा के लिए तैयार नहीं था।
लेकिन उसका संकल्प बहुत मजबूत था। उसे बस अपने वादे को पूरा करना था।